किसी छोटे से शहर में एक पुराना लेकिन मशहूर होटल था। हर दिन यहाँ सैकड़ों लोग आते जाते थे। होटल का मालिक शिवनंद अपनी मेहनत और ईमानदारी से इस होटल को बहुत ऊंचाई तक ले गया था। मगर समय की कमी के कारण वह रोज रोज होटल पर नहीं बैठ पाता था। उसे हमेशा एक चिंता रहती, क्या मेरा स्टाफ ग्राहकों से वैसे ही इज्जत से पेश आता है जैसे मैं चाहता हूं। एक दिन शिवनंद ने तय किया कि वह भेष बदलकर अपने ही होटल में जाएगा और देखेगा कि असलियत क्या है। उसने सादा कपड़े पहने, एक पुरानी शर्ट, घिसे हुए जूते और सिर पर गमछा बांधा। आईने में खुद को देखकर उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही होटल का मालिक है। दोपहर के वक्त जब होटल में भीड़ बढ़ रही थी, शिवनंद धीरे धीरे दरवाजे से अंदर गया। मैनेजर काउंटर पर खड़ा था और वेटर इधर उधर भाग रहे थे। जैसे ही शिवनंद ने एक कुर्सी खींचकर बैठने की कोशिश की, मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ओए, ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, बाहर जाओ, समझे। शिवनंद ने विनम्रता से कहा, भाई साहब, मुझे बस एक थाली चाहिए, मैं पैसे दूंगा। मैनेजर हंसते हुए बोला, तेरे कपड़े देखे हैं, यहां पैसे वाले लोग आते हैं, तू जाकर सड़क के ढाबे पर खा ले। पास बैठे ग्राहक ये दृश्य देख रहे थे, मगर कोई कुछ नहीं बोला। होटल का मालिक, जो अब साधारण आदमी के भेष में था, भीतर से कांप गया। उसने देखा कि इंसान को केवल कपड़ों से आंका जा रहा है। वह चुपचाप वहीं बैठ गया। वेटर ने भी उसकी तरफ घूर कर देखा और धीरे से मैनेजर से कहा, सर, इसे क्यों अंदर आने दिया। मैनेजर ने जवाब दिया, चिंता मत कर, अभी बाहर निकाल दूंगा। इतना कहकर मैनेजर गुस्से में आया और शिवनंद की कुर्सी खींच दी। वह लगभग गिरते गिरते बचा। पूरे होटल में हलचल मच गई, लेकिन फिर भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। तभी शिवनंद ने गहरी सांस ली और अपनी जेब से मोबाइल निकाला। उसने कहा, रुको, मुझे 1 मिनट दो। मैनेजर चिल्लाया, अब क्या करेगा तू, पुलिस बुलाएगा, तुझ जैसे लोगों से रोज पाला पड़ता है। शिवनंद ने मुस्कुराकर कहा, हां, पुलिस नहीं, लेकिन सच जरूर सामने आएगा। उसने धीरे धीरे अपनी जेब से एक चाबी निकाली जिस पर होटल का नाम खुदा हुआ था। सब लोग हैरान होकर देखने लगे। फिर उसने अपनी जेब से वॉलेट निकाला और उसमें से कुछ पुराने फोटो दिखाए। उन तस्वीरों में वही होटल था, लेकिन 20 साल पहले का। और उन तस्वीरों में वही आदमी शिवनंद मालिक के रूप में खड़ा था। हॉल में सन्नाटा छा गया। मैनेजर के हाथ कांपने लगे। ग्राहक एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शिवनंद ने गहरी आवाज में कहा, आज मैं मालिक नहीं, बस एक आम आदमी बनकर आया था, लेकिन तुम सबने मुझे दिखा दिया कि गरीब और साधारण इंसान को इस होटल में इज्जत नहीं मिलती। अगर यह हाल किसी दूसरे के साथ होता तो उसकी आत्मा कितनी आहत होती। वह कुछ पल रुका। उसकी आंखों में नमी थी। यह होटल मैंने मेहनत से बनाया ताकि हर इंसान, अमीर हो या गरीब, सम्मान के साथ यहां खाना खा सके, लेकिन तुम लोगों ने इसे केवल पैसे वालों की जगह बना दिया। याद रखो, होटल की इमारत पैसे से बनती है, पर उसकी पहचान ग्राहकों की दुआओं से होती है। पूरा स्टाफ सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मैनेजर के चेहरे से पसीना टपक रहा था। वह बुरी तरह डर चुका था। शिवनंद ने उस गरीब भेष वाले ग्राहक की ओर इशारा किया जो असल में वही था और बोला, आज अगर मैं मालिक ना होता तो शायद मुझे भूखा ही लौटा दिया जाता। यह सोचकर शर्म आती है। उसने जेब से पैसे निकाले और टेबल पर रखे। ये रहा थाली का दाम, क्योंकि मेहनत की कमाई से दिया गया हर रुपया इज्जत का हकदार है। इसके बाद उसने धीरे से कहा, कल से यह होटल नए नियमों पर चलेगा। जो भी ग्राहक यहां आएगा, उसकी जात, हैसियत या कपड़े देखकर नहीं, उसके इंसान होने की वजह से उसे सम्मान मिलेगा। और अगर किसी ने फिर गलती की तो उसे तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ग्राहकों की तालियां गूंज उठीं। बहुतों की आंखों में आंसू थे। उस दिन से होटल का माहौल बदल गया। अब वहां अमीर गरीब का भेद नहीं रहा। हर कोई मुस्कान के साथ स्वागत करता। और सबसे बड़ा बदलाव, वही मैनेजर जो पहले घमंड में था, अब हर ग्राहक को झुककर नमस्ते करता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शहर में यह बात आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, वो होटल जहां मालिक ने इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। शिवनंद की यह सीख हर किसी के दिल में उतर गई। पैसे से बड़ा सम्मान है और सम्मान हर इंसान का हक है।